रोजी के खातिर तो हर कोई अपनी जान भी दे देता है। ड्यूटी ज्वाइन की है तो हिम्मत और दिलेरी के साथ काम करना है, इसमें डर वर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। दो लड़के थे, मोटरसाइकिल पे आए थे तो आके उन्होंने मतबले पीछे वाले के पास पिस्टल था, उसने छलांग लगाई और सीधा मेरे पे फायर मारा। तो उसने फिर दोबारा जब मारने की कोशिश की तो मैंने उसको झपटा मार लिया। तो फिर उसने दूसरा फायर जो है ना हवाई फायर उसका निकला, क्योंकि नीचे तो था नहीं। तो उससे फिर जो है ना हम दोनों ने, कैशियर ने और मैंने पकड़ के उसको खींच के फिर ले आए। तो इतने में 2-3 मिनट के बाद पुलिस भी आ गई। डर अगर लगे तो ये काम गार्ड की नौकरी क्यों करें हम? डर तो मौत जिंदगी रब के हाथ में, उम्र का कुछ नहीं होता, सब ईमान पुख्ता होने चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और मेरे तमाम भाई यहाँ मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी कि आज मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों की तालियां नहीं है, ये इसका शदीद दुख है, मुझे आज शदीद दुख है। आप दोनों से मैं ये बात और शायद आप लोग इत्तेफाक करें कि मुझे लगता है कि जो जगह इनको हमारे माशरे में, हमारी गवर्नमेंट को जो हैसियत देनी चाहिए वो नहीं मिलती। इनकी इंश्योरेंस नहीं है, इनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं होती जो इन लोगों को पास होनी चाहिए। और आप देखिए अपनी जानों पे खेल के ये हमारे ही लोगों को, हमारे ही बैंकों को बचा रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी शुरू की बात जो आपने की है जी, देखिए भैया, हम तो हैं सादे आदमी, सादी बात समझते हैं, इन्हीं की तरह। बिल्कुल, मुझे इन्हीं में शामिल करें, ऐसा ही है भैया। तो जब मुझे इनमें शामिल कर रहे हैं, या तो मुझे उधर बिठा दें या फिर इनको इधर बिठा दें। आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाएं। नहीं, डिसाइड कर ले, आप इनको इधर बिठाना है या मैं उधर चले जाऊं? वहाँ बिठा दें। आप वहाँ चले जाएं, यानी वो बहुत सारे लोग हैं, कोई उनको बात मैं यहाँ लेकर आऊँ तो बेहतर है कि भाई वहाँ मैं भी खुद उनके दरमियान चली जाऊँ। नहीं, मैं तो बल्कि हाँ, ये सबसे अच्छी ये बात सही आ है जाए, आ ना जाए। कि हम ये खुद के वहाँ जाएं, ना कि हम यहाँ सबको जहमत दें। आप लोग खड़े नहीं होंगे आज, तो आपके लिए हम खड़े हैं भैया। आज हम सलाम करने आए हैं आपको। एक और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस भी इसी तरह आज मेरे गार्ड्स को, मेरे भाइयों को सलाम पेश करें। जो होना चाहिए, तालियों में वो दम होना चाहिए जो इनामात जीतने में होता है, क्योंकि ये वो इनाम आज मेरे भाइयों के पास होना चाहिए जो इनको लगे कि ये आज अपनी बहनों के, अपनी माओं के, अपनी बेटियों के दरमियान खड़े थे और इनकी की हुई मेहनतें आज रंग लेकर आई हैं। मुझे माइक ला के दीजिएगा प्लीज। हाँ, ये वॉलंटियर मुझे माइक ला के दे। आपका क्या नाम है? अली खान। अली खान साहब, आप कितने अरसे से हैं? 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से आप काम हाँ। करें। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मेहनत मजदूरी कर रहे जी थे। अच्छा, तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग इसकी दी गई सिक्योरिटी गार्ड बनने की या? जी, लेकिन 12,000 तनख्वाह मिल रही है। 12,000 तनख्वाह? 12,000 तनख्वाह मिल रही है जनाब। उसमें कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, छुट्टी नहीं है। कोई आदमी मर जाए कोई कुछ नहीं है। इनको इतला देंगे तब छुट्टी मिलेगी। अच्छा, और कोई नहीं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी? जी, 12 घंटे ड्यूटी। और कोई एक्स्ट्रा उसके पैसे नहीं है? इंश्योरेंस वगैरह कोई मेडिकल नहीं होता? कुछ भी नहीं। आगा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं चाहूंगा ये लोग। मैं पूछता हूँ। मुझे कौन जवाब, तेरा क्या लगा? बताओ निशा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरे सलाम को तो जवाब दे। वालेकुम अस्सलाम। संगे जोर तकड़े राजी। रजाई खुशहाल है? बैठ जाए, बैठ जाए। हैं? मैं सिर्फ ये माइक पकड़ो, ऐसे पकड़ लो ना खुद। ये भी भाई बात दरअसल ये है कि अगर इनको राइट्स नहीं मिलेंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। आपके सवाल का जवाब ये है बाबा, अगर आपको ये राइट्स नहीं देते हैं, आपको आपका हक नहीं देते हैं, तो फिर हमारी जो हिफाजत है वो भी तशवीश में है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो तनख्वाह आपको मिलती है उससे आप राज़ी हो? भाई रिज़े का रहीम भाई, बहुत तनख्वाह की जहाँ तक आपने बात की वो बहुत ही कम है, यानी कि 12,000 रुपये 12 घंटे के। और जिसमें यानी कि अगर नाइट ड्यूटी जो कर रहे हैं, मतलब उसमें बिल्कुल ये पर डे देते हैं 12,000 रुपये? नहीं, आपने पर कहा मंथ 30 दिन के। अच्छा, यानी 30 दिन के? 30 दिन के 12,000 रुपये। मगर एक अच्छा पहलू है, जिस तरह लोग मायूसी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब सिक्योरिटीज़ का एक दरवाज़ा ऐसा है कि जहाँ जो ना मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन को मतलब जॉब मिल जाती है, रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाती है। लेकिन उस हवाले से देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे जॉब है। नहीं, 8 घंटे ड्यूटी है। अभी इन्होंने आपसे पूछा कि ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते आप लोग? बिल्कुल ट्रेनिंग भी है। कितने मंथ की, कितने साल की आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हमारी 3-4 महीने की, 6 महीने की, इस तरह। उसके खर्चात कौन उठाते? कंपनी? उसके भी जो ना, मैंने बचपन से मार्शल आर्ट किया हुआ है तो इस वजह से। अच्छा, ये सब क्या खुद? अरे भैया, ये कौन सी ट्रेनिंग है यार? बस ये ट्रेनिंग के जो खर्चे होते हैं ये कंपनी नहीं देती, ये भी आप खुद
देते हो? नहीं, कई कंपनियां भी कई कोर्सेज करवाती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें को खुद भी शौक होता है एक्टिव रहने का, क्योंकि हमारी नेचर ऑफ जॉब भी ऐसी है। मेरा शौक की बात अब अलग है अच्छा भैया। एक मिनट, आप सारे ऊपर आइए, आप लोग मेरे भाई जितने भी हैं सब ऊपर आइए, प्लीज प्लीज आइए। हम मैं कह रहे थे तो एक कोई सुन नहीं चीज रहा जो एक बात है आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो ये है, मैं यहाँ आ जाए सारे, आप मेरे पास मैं आपको बताऊं कि क्या आपको लगता है ये जो पॉलिस्टर की इन्होंने वर्दी पहनी है इस गर्मी में, क्या यही वर्दी होनी चाहिए? और ये वर्दी होगी तो ये गार्ड रहेंगे जिसमें ना हवा जाती है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों को लगता है, मेरी ऑडियंस क्या कहती है, वर्दी ये ही होनी चाहिए? ये एक इंसानियत, एक इंसान के साथ ज्यादती है। आप क्या कहेंगे आंटी, जल्दी से बताएं, बोलिए। हिफाजत की हम लोग को भी तो हिफाजत करनी नहीं है, साथ भी मजबूरी है, क्या करें। हाँ, तो आप मानती हैं इस बात को कि इनकी वर्दी चेंज होनी चाहिए? वर्दी चेंज है बेटा, आप मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है कि बस पैसे कम है? पैसे भी कम है। 12 घंटे जो खड़े रहते हैं इतनी गर्मी में, आप किसी को 1-2 घंटे बाहर धूप में या कहीं खड़ा करके देखें, नहीं उनको पता चल जाएगा। तो आप यही सोचें ना, सही। तो इनको वाकई इनके साथ करना। और वो जो हमारी वीआईपी मूवमेंट होती है, मानेंगे इस बात को, जो हमारी अपनी तरफ से बने हुए वीआईपी लोग हैं जिन्होंने पीछे गार्ड्स को बिठाया हुआ होता है। 1.5 घंटे लेट आया हूँ, तपती हुई धूप में, VIP तपती हुई प्रोटोकॉल था। धूप में बिठाया हुआ होता है। दो बातें पूछना चाहूँगा जो आई थिंक जरूर हमें सबको पता भी होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, जैसे आगा सिक्योरिटी सर्विसेज है, वैसे ही मेरे नाम पे आ गई, पता नहीं क्या बोलो आगे। मैंने पूछा। फिर ये अख्तम है, तो ये आप लोग जब ये सीजन चेंज होता है, बिकॉज अब यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, तो बाय द वेदर आपका यूनिफॉर्म चेंज होता है, तो क्या आप लोग खुद से नहीं कहते हो कि सर ये सर्दी का है, ये मुझे गर्मी, जैसे इन्होंने टी शर्ट पहना है पर आपने यही पहना है, तो ये जो अलग अलग यूनिफॉर्म भी है, तो आप खुद से नहीं कहते हो कि सर ये अब गर्मियाँ हैं तो थोड़ा और कुछ पहनना चाहिए? जल्दी से बोले। असल में बात यह है कि हम सिर्फ कह ही सकते हैं, अपने सीनियर्स को कह सकते हैं, लेकिन ये है कि कंपनीज का भी बजट होता है, उनको पता होता है कि हमने फलानी जगह पे हमें ये कपड़ा इतने का मिलेगा और हमें इतने की स्टिचिंग होके मिलेगा। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसमें जो ना मतलब क्या आपने उनसे कहा कि बिल्कुल हमने कहा कि ये भाई बहुत गर्म है, पॉलिस्टर है, और क्या नाम है, जिस जगह पे हमारी ड्यूटी है वहाँ पंखा भी, मतलब लोकेशन पे बात होती है, कहीं पंखा होता है कहीं नहीं होता, कहीं एसी है कहीं नहीं है, कहीं मतलब धूप के लिए छज्जा है कहीं वो भी नहीं है। सबसे बड़े दुख की बात है, कहीं इंसान होता है और कहीं तो इंसान के रूप में इंसान मिलता ही नहीं है। तो बस यही छोटे छोटे से इश्यूज हैं। तो आपका ये कहना है कि आपने कहा पर उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया। एक सेकंड, मतलब उन्होंने कहा कि ये बन चुकी हैं। आप आइए, आप मुझे बताएं कि आप अपनी इस वर्दी से खुश हैं? नहीं, हम तंग हैं इससे। तंग है? जी, गर्म है। आपने बोला अपने मालिकों को? बोलते हैं, बस बोलते लाएंगे लाएंगे लाएंगे, बस ये सब बाकी कुछ नहीं? बाकी कुछ नहीं, कोई अमल, कोई दर इसके ऊपर काम नहीं हुआ। आप लोगों की एजेंसी तो बड़ी अच्छी लग रही है, आप लोग टी शर्ट वी शर्ट हैं, हमारी अलग कंपनी है आपकी, तो आप लोग की यूनिफॉर्म मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से चेंज होते हैं जब सर्दियाँ? मतलब उनको बोला जाता है कि गर्मी है इस वजह से वो लोग तो वो सुन लेते हैं? हाँ, देते नहीं, वरना वो लोग बोलो तो वो देते हैं। वैसे तो कोई, चलो कोई तो है जो सुन रहा है। 10,000 रुपये सैलरी है आपकी। 10,000 है पूरे महीने की? नेवल में मेरा घर है, वहाँ से मैं वहाँ जाता हूँ फैसल में। हाँ, तो आने जाने का कन्वेंस लग के वही 7,000 6,000 मुझे बचते। तो मेरा ख्याल है कि मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले यहाँ, क्योंकि मुझे अपना बड़ा अधूरा लगता है जब मैं इस सेट पे खड़ी होती हूँ, और जो मेरा सबसे मजबूत अंग है, जिनकी वजह से कहते हैं ना बहनें बड़ी मजबूत होती हैं अपने भाइयों के दम। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं उस दिन शो में की थी, मैं आज फिर ये कहूँगी कि बहनों का बड़ी मजबूत होती है अपने भाइयों के दम पे। तो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको बुलाती हूँ, बिलाल कुतुब साहब यहाँ मौजूदा हो, उनको अपनी भरपूर तालियों में इन्वाइट करें। बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह। आप तो आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने तमाम गार्ड्स को। जी मैंने कहा मैं कोई गलत तो नहीं आ गया? यार रोजा लग गया आपको भी मेरी जैसा? नहीं, ये अभी बहुत गर्मी से आ रहे हैं। आप भी लोगों के दिलों के गार्ड हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये वो लोग हैं जो कि अपनी जान जो है वो हमारे लिए देते हैं। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं। हजरत ये फरमाइए कि आप लोग जब ये काम कर रहे होते हैं, आपको खौफ और डर होता है किसी का?
क्या क्या है? खौफ को मार के आए हैं इस काम में, खौफ को मार कर आए, समंदर में मार के आए हैं, डुबा के मार के आए। अब खौफ नहीं, हम ये सोचते हैं हम घर से निकले कफन पहन के निकले। और इस उम्र में आराम करना चाहिए। जी आराम तो कर, मजबूरी काम कर रहे हैं, क्या करें, महंगाई इतनी है, टाइम पास होना बहुत मुश्किल है। तो ये कैमरा जो है ना, ये हुकूमत देख रही है इसमें। जी हाँ, आप इसमें बताइए हुकूमत को जी हाँ, कि जब लोग जो हैं वो रिटायर होने की उम्र में आ जाएं तो हुकूमत ने जो उनसे खिदमत ली होती हैं, जी हाँ, उसके बाद उनकी खिदमत करने का वक्त होता है। जी हाँ। ये बताएं आप, इसको बताएंगे। कौन खिदमत करेगा, कोई खिदमत नहीं करता किसी की भी, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता सर, बिल्कुल। लेकिन आप तो अभी भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं लेकिन हम लोगों की खिदमत कोई नहीं कर रहा है। 12,000 तनख्वाह ले रहे हैं बिलाल भाई, ये एक ऐसा अलमिया है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है गाड़ी करके आना पड़ता है ड्यूटी में, पूरे सालों साल बात करते रहेंगे। और ये बात, ये हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आएगी कि उन्होंने अपनों के लिए क्या करना है। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बिलाल भाई, उसके बाद वापस आते। अच्छा कर ले आप बात करें। एक ये बुजुर्ग हैं, हाँ, जो कह रहे मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। एक नौजवान है, हाँ। जब बुजुर्ग को तुम देखते हो कि वो 12,000 के लिए अपनी जान जो है वो थैली पे रख के खड़े होते हैं, तुम क्या मुस्तकबिल क्या देखते हो अपना? मैं देखता हूँ मुस्तकिल अपना के ड्यूटी के। बताओ, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं ड्यूटी अपने घर वालों के लिए, घर वालों के लिए करता हूँ। ये गुर्बत जो है ना, ये इंसान को मार देती है। अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि जहाँ पे भूख हो वहाँ से लोगों से मशवरा ना लेना, लोगों से मशवरा ना लेना। कितनी अजीब बात है कि जिन लोगों से हम मशवरा लेते हैं वो अपने असेंबलियों के एयर कंडीशनर को कहते हैं ज़रा कम करें, ठंड ज़्यादा है। और वो लोग जो उम्र की कैद से जुदा होके अपने घर वालों के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाने के लिए बंदूक गले में डाले और गोली खाने के इंतज़ार में, ताकि कोई हमें ना मारे, अपनी जान को हथेली पे लेके खड़े हैं। तो ये सवाल तो पूछना चाहिए कि हाकिम इस मुल्क के ये लोग हैं या वो लोग हैं? ये लोग हैं, ये लोग हैं इस मुल्क के हाकिम। ये वो आम पाकिस्तानी है, ये वो आम पाकिस्तानी है जिसके लिए इस पाकिस्तान को बनाया गया। पाकिस्तान उन लोगों के लिए नहीं बनाया गया जो इस्लामाबाद में और असेंबलियों में, कराची में बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए। और ये लोग धूप में, गर्मी में, सर्दी में, यकीन कीजिए 1 घंटा बाहर गर्मी में गुजार के आया हूँ ना, तो अगले 10 घंटे मैंने अपने पे तरस खाना है। और मैंने कल नहीं जाना, लेकिन इन लोगों ने रोज सुबह उठना है, रोज सुबह जाना है, रोज वहां पे खड़े होना है, रोज लोगों की सुनना है। खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तान की सारी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप इन सिपाहियों को, वो फौज का हो, वो पुलिस का हो, वो प्राइवेट हो, ये आपकी हिफाजत के लिए बाहर खड़ा हुआ है। ये अपने लिए तो खड़ा है लेकिन ये आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है। अगर आप इनका ताउन नहीं करेंगे तो आप इस मुल्क के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने गाड़ी का, ठंडी गाड़ी का शीशा नीचे कीजिए और हाथ बाहर निकाल के इनको सलाम करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये अपनी जान आपके और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए अपने घर से निकल कर देने को तैयार होते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।